Assalamu alaikum. Hi, how are you? I hope you all are doing good. And today we are starting the topic bearing. And in this topic, basically, before starting in this topic, just you have to watch the last video that is related to the angles and lines. So after watching that video, then you watch this video. Okay. So, so what is bearing? Basically, बेयरिंग इज अगर मैं आपको सिंपल एक पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूं सो द bearing is basically, let's suppose this is point A and this one is point B. If I'm saying okay, you have to go from point A to B, so what you need other than the distance? Basically, yes, the distance means that you have to go at point B. So what would be the total distance that you have to travel? But other than distance, the most important thing is the angle. Okay, at what angle you have to go from point A to point B. So this is द बियरिंग लाइक अगर मैं बोलूँ कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए एक तो डिस्टेंस आपको चाहिए और उसके अलावा डिस्टेंस के अलावा जो है मोस्टली आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस एंगल के अकॉर्डिंग आपको मूव करना है, आगे की तरफ जाना है। तो इसी चीज को हम लोग बेयरिंग कहते हैं। ओके, सो तो मैं कुछ बेयरिंग से कुछ मेन कंडीशंस हैं उसको लिखने के लिए कैसे लिखना है और क्या करना है। बेयरिंग जो अगर आपको चीज होगा, सो ये जो चीज होती है वो मेजर की जाती है। ठीक है, इट इज मेजर्ड, ये हम लोग इसको मेजर करते हैं नॉर्थ पोल से। इट इज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है, ये फर्स्ट है जो आपको नॉर्थ से स्टार्ट करनी है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। जब आप नॉर्थ स्केल बना लेंगे, कंपास जब बनाएंगे, तो आपको उस कंपास को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना है, ये नहीं कि आप उसको एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाएं। जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है आपको उसी ही डायरेक्शन से इसको आगे उसकी डायरेक्शन को मूव करना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आपको इसको कोई भी एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, एंड द थर्ड वन इज जो बेरिंग होती है ये 3 डिजिट्स पे लिखी जाती है। ठीक है, रिटेन, ठीक है, इन 3 डिजिट्स। ओके, अगर लेट सपोज करो कि आपके पास बेरिंग आई है 20 डिग्री, तो आप जस्ट 20 डिग्री नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग मेथड है। आपको लिखना पड़ेगा 0 to 0 डिग्री। सो दिस इज द राइट मेथड। सो ये बेरिंग के 3 हैं, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव की जाएगी और उसके अलावा ये 3 डिजिट्स पे लिखी जाएगी। ओके, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको इसके लिए अकॉर्डिंगली, फर्स्ट वन कि फाइंड द बेरिंग। Okay, the question is find the bearing find the bearing of B from A। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यहाँ पर जो भी चीज़ मौजूद है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपको। फ्रॉम के बाद जो भी अल्फ़ाबेट होगा आप वहाँ पे एक स्केल बनाएंगे। ओके, तो उस स्केल को बनाने के लिए जस्ट मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ जाए। ओके, तो उसके लिए अगर मैं, मेरे पास पहला जो है वो ये है। ठीक है, ओके। अब आपको मैं बात करूं कि मुझे यहाँ पे बेरिंग फाइंड करनी है बी फ्रॉम ए, तो बी फ्रॉम ए के लिए मुझे नॉर्थ पोल यहाँ बनाना पड़ेगा इस पॉइंट पे, यूं करके।
और कंपास पूरा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंपास बना दिया। ओके, कंपास बनाने के बाद आप इसकी लेबलिंग कर लें। नॉर्थ यहाँ होगा और राइट साइड पे ईस्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा और लोअर पार्ट की तरफ हमेशा मालूम है साउथ ही होता है। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के बाद लेट सपोज करें कि अगर मैं इन दो लाइंस को ज्वाइन कर दूं आपस में एक डिफरेंट कलर से, लाइक ग्रीन। ठीक है, और मैं एक स्ट्रेट लाइन ही यूज करूं यहां से। ओके, और मैं कह रहा हूं कि ये जो एंगल है दिस इज 75। ओके, दिस एंगल इज 75 डिग्री। तो अब आप मुझे बेरिंग बताएं कि बेरिंग क्या होगी ए फ्रॉम बी। ठीक है, सो इसमें आपने आपको कंफ्यूज नहीं करना, आपको जस्ट मैंने बोला कि आपको जो है जस्ट एक नॉर्थ पोल बनाना है पॉइंट ए पे। मैंने पॉइंट ए पे नॉर्थ पोल बना दिया, वो ये रहा। इस नॉर्थ पोल बनाने के बाद मैंने बोला कि बेरिंग फाइंड करें बी तक जाने के लिए, तो मैंने पॉइंट ए से बी तक एक लाइन को स्ट्रेच किया और उसके बाद मुझे बेरिंग फाइंड करनी है और आपके पास दूसरी तरफ का जो एंगल है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर नॉर्थ पोल ए पे बन रहा है तो मुझे ए से मूव करना है बी तक जाने के लिए, तो ए से मूव करूंगा बी तक जाने के लिए, जो कि ये लाइन बन रही है यहां तक। अब आपको फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा, इसी चीज को कहेंगे बेरिंग फ्रॉम बी फ्रॉम ए। इसको फाइंड करना है। ओके, इसको फाइंड करने के लिए अगर आप नॉर्थ पोल देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। इट मीन्स कि अगर आप ये देखें नॉर्थ एंड ईस्ट के क्वाड्रेंट पे आपके पास आ रहा है ये वाला पोल, तो इसका मतलब ये है कि 75 तो दिया हुआ है। तो जस्ट आपको करना ये पड़ेगा 90 में से 75 को माइनस कराना होगा। जस्ट यू विल गेट व्हाट 15 डिग्रीज। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये 15 डिग्री आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दैट इज 15। ओके, सो दिस इज द 15, दैट इज द आंसर फॉर दिस वन। तो ये 15 आपको उसको इस फॉर्म क्या लिखना है कि फाइंड द बेयरिंग, तो बेयरिंग है ऑफ बी फ्रॉम ए इज 015 डिग्री। नाउ if you have to find out the another bearing, that is मैं बोलूं find the bearing of A from B, अपोजिट कर दिया मैंने। तो फ्रॉम के बाद आपके पास B आ रहा है, तो आप जो नॉर्थ पोल है वो बी पे बनाएंगे यूं। ओके, पूरा नॉर्थ पोल बनाना है, पूरा कंपास बनाना है। ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, क्या फाइंड करना है आपको, बी से ए तक जाना है, तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा। ओके, तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये यहाँ से ईस्ट तक जाएगा, ईस्ट से साउथ तक जाएगा और फिर ये साउथ से जाके इस लाइन पे रुक जाएगा। ओके, तो आपको मालूम है नॉर्थ से ईस्ट कंप्लीट 90 डिग्री आएगा अगर आप इस चीज को देखें। फिर नीचे ईस्ट से साउथ कंप्लीट जा रहा है तो ये 90 डिग्री आएगा, और फिर ये साउथ से वेस्ट कंप्लीट नहीं जा रहा, साउथ से वेस्ट आपके पास यहाँ पर कुछ पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक लास्ट वीडियो में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर एक स्ट्रेट लाइन यूं हो, लेट सपोज करो दिस इज दी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नॉर्थ पोल है और अपर डायरेक्शन में भी एक स्ट्रेट लाइन नॉर्थ पोल बन रहा है, तो ये पैरेलल हो गई और इन दोनों लाइन को एक लाइन यूं करके कट कर रही है यूं करके। ओके, तो अगर ये वाला एंगल जो भी होगा, ये वाला एंगल ये वाला बन जाएगा और ये वाला एंगल जो होगा वो अपोजिट वाले के इक्वल हो जाएगा। सो लोग तो हम यहाँ पे जो है वो ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज 15। यहाँ पे 15 है, तो ये देखें ये चीज आपके पास कहाँ से आ रही है, नॉर्थ से यूं देखें, ये यूं और यूं जा रही है, तो जो लोअर एंगल है ये भी आपका 15 बन जाएगा, दैट इज दिस। तो जस्ट आपको करना यहाँ पे ये है
90 प्लस 90 प्लस 15। ओके, इसको करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 195 डिग्री। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इसको इसी फॉर्म में लेना है, क्योंकि 3 डिजिट में आपके पास ऑलरेडी बेयरिंग आ चुकी है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द बेयरिंग, and this is how we have to use the angles and line properties in this topic. So, and this topic is basically very interesting. So I hope आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा, और इसकी जो भी फर्दर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं हम लोग वो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।